हूं आपके साथ अनामिका पांडे, श्वेता और महिमा भी आपको बांग्लादेश के हर अपडेट बताएंगी। लेकिन एक बड़ी खबर मैं इस वक्त आपको बता दूं, दरअसल बांग्लादेश में तख्ता पलट का असर अब सीमा पर भी दिखने लगा है। सीमा पर चौकियों को छोड़कर भागे हैं बांग्लादेश के जवान, बांग्लादेश के गार्ड चौकियों को छोड़कर भागे हैं। तख्ता पलट का असर बांग्लादेश में सीमा पर भी देखने को मिल रहा है। हम लगातार आपको बता रहे हैं कि सीमा पर बनी चौकियां छोड़कर भागे हैं सुरक्षा बल। बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के जवान चौकियों से भागे हैं। लोगों के गुस्से हमले की आशंका से जवान वहां से भाग गए हैं। चौकियों के आसपास स्थानीय लोग मौजूद हैं। महिमा, फिर आपको दिखा रहे सीमा पर जो चौकियां बनी हुई है उसको छोड़कर बीबीजी जवान भागते हुए नजर आए। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको इस वक्त दिखा रहे हैं और एक एक तस्वीर जो भी वहां से सामने आ रही है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस वक्त वहां पर देखिए सबसे बड़ी बात कि इन दो को निशाना बनाया जा रहा है, उनके घरों को तोड़ा जा रहा है और सेना वहां पर काबू पाने की कोशिश करते हुए नजर आ रही है, लेकिन स्थिति काबू में नहीं आ रही है। अभी ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जो ताज़ी तस्वीर वहां से सामने आई वो ये कि सीमा पर जो चौकियां बनी है बीबीजी जवान उसको छोड़कर भाग गए हैं। और इससे पहले देखिए लगातार ये भी खबर आ रही थी अनामिका सामने कि जेल में कुछ आतंकवादी थे वो भी भाग गए हैं, कुछ कैदी थे 400-500 वो भी भाग गए हैं। कुछ इस तरह की खबरें भी सामने आ रही हैं। और इसके साथ ही 3 तस्वीरें भी इस वक्त हम दिखा रहे हैं कि भारत में है शेख हसीना। पहले वो हिंडन एयरबेस पहुंची थी और अब दिल्ली में इस वक्त मौजूद है, ऐसी जानकारी मिल रही है। दिल्ली में सर्वदलीय बैठक भी हुई है जिसमें बातचीत ये की गई है कि बांग्लादेश को लेकर भारत का स्टैंड क्या रहेगा। हालांकि विपक्ष की ओर से अभी तक कोई ऐसा सवाल नहीं किया गया शेख हसीना के भारत में होने को लेकर जिस पर कोई राजनीतिक सवाल उठे या राजनीति की जाए इस मामले पर। और तीसरी तस्वीर पीएम की रेस में है मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस वो शख्स हैं जिन्होंने बांग्लादेश के विकास के लिए काफी काम किया है। मोहम्मद यूनुस जिनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। और क्योंकि वहां के लोग खास तौर पर जो छात्र इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं, जो हंगामा कर रहे हैं, उनकी ये मांग है कि मोहम्मद यूनुस को पीएम बनाया जाए। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि केवल छात्र नहीं है बल्कि कुछ उग्रवादी लोग हैं जो बांग्लादेश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त स्टूडियो से कर्नल शैलेंद्र सिंह हमारे साथ हैं। इसके अलावा मेजर जनरल वीके दत्ता स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हसन तारिक चौधरी वकील बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट के इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले हसन तारिक जी का रुख करूंगी। हसन जी, क्या स्थिति है इस वक्त, जरा मुझे ये बताइए। और मोहम्मद यूनुस को लेकर जो मांग उठ रही है कि उनको पीएम बनाया जाए, उस मांग पर कैसे विचार किया जा रहा, स्थिति कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाएगा? पहले जो स्टूडेंट है, जो एजिटेटिंग जो स्टूडेंट है, उसका जो मांग है उसको समझना चाहिए। क्योंकि जो स्टूडेंट एंड कॉमन पीपल है वो लोग ने ये जो आंदोलन है इसको बनाया है एंड जो विजय है विजय को हासिल किया है। सो इसलिए आम जनता और जो स्टूडेंट लीडर्स है, यूनाइटेड स्टूडेंट लीडर्स, जिस लोग का जो डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ जो स्टूडेंट का जो मोर्चा बने, उनका जो मांग है वो उसके ऊपर आधारित है सारे जो आंदोलन है। सो ये जो विजय है आंदोलन का और जो डेमोक्रेसी का, इसलिए उनका जो डिमांड, उसका जो मांग है, उसके साथ जो मिलिट्री है उसको एक नेगोशिएशन होना चाहिए, पीसफुल नेगोशिएशन होना चाहिए। उस नेगोशिएशन के बिना इंटरिम गवर्नमेंट बनना मुश्किल लग रहा है। हसन तारिक जी, अभी तक जो सेना की भूमिका रही है, क्या जो स्टूडेंट्स हैं या आप लोग हैं जो बांग्लादेश में रह रहे हैं इस वक्त, उससे सेटिस्फाइड हैं जो भूमिका अब तक निभाई है सेना ने? क्योंकि कई सवाल सेना को लेकर भी उठ रहे हैं अलग अलग जगहों पर। अब तक तो हमारा जो पहला कंसर्न है जो आम जनता की सिक्योरिटी, खास तरह की जो हिंदू कम्युनिटी और रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी है, उनका सिक्योरिटी, आम जनता की जो जान और माल का जो सिक्योरिटी है, उनका जो प्रॉपर्टी का जो सिक्योरिटी है, वो बहुत पहला कंसर्न है। तो उस पर पब्लिक का कुछ बहुत खेद है क्योंकि जो सिक्योरिटी अभी तक स्टेबल नहीं हुआ। पीपल, आम जनता डर में है, क्या होगा क्या नहीं होगा वो समझ नहीं पाता है। आई एम सॉरी फॉर माई पुअर हिंदी, क्योंकि जो यहाँ पर जो आम जनता है, पहला कंसर्न है उनका सिक्योरिटी, जनता की सिक्योरिटी। सो सिक्योरिटी के बिना कुछ नहीं बनेगा। लॉ एंड ऑर्डर का जो स्थिति है वो बहुत अभी तक हुआ नहीं। सो इसीलिए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, जनता की सिक्योरिटी, माइनॉरिटी का सिक्योरिटी, ये बहुत बड़ा कंसर्न है अगला गवर्नमेंट के लिए।
हसन तारिक जी, आप एक वकील हैं, लीगल तौर पर क्या कदम और उठाए जा सकते हैं? क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं वहां पर कि प्रधानमंत्री के घर के भीतर जब शेख हसीना प्रधानमंत्री थी, इस्तीफा दिया, छोड़ के देश भागी, उसके बाद घर के भीतर लोग घुस गए। तो लीगल तौर पर क्या कदम उठाए जाएंगे उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने लूटपाट को अंजाम दिया है? वहां कहा जा रहा है हिंदू महिलाओं को, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, उसको लेकर क्या कोई स्टेप उठाए जाएंगे कि कम से कम महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके? पहला बात तो ये लीगल तरफ पर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, उन्होंने बताया कि जो कुछ भी होगा कॉन्स्टिट्यूशन का आधारित पर होगा। सो इसीलिए हमारा जो अभी तक जो लोग राष्ट्रपति है उनके साथ जो एजिटेटिंग स्टूडेंट लीडर, सिविल सोसाइटी और जो सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज उनके साथ बात हुए हैं, कंसल्टेशन हुए हैं। कंसल्टेशन के बाद अब तक जो इंटरिम गवर्नमेंट बनेगा वो भी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इंटरिम गवर्नमेंट होने के बाद वो एक जनरल इलेक्शन डिक्लेयर करेगा। ये है हमारा लीगल मुझे बहुत संक्षेप में बताइए, 48 घंटे की बात कही जा रही है कि 48 घंटे में अंतरिम सरकार बन जाएगी, बनती दिख रही है ऐसी स्थिति की सरकार बन जाएगी, सब नॉर्मल हो जाएगा, बैक टू नॉर्मल बांग्लादेश में? ऐसा स्थिति में तो इंतरिम सरकार बहुत जरूरी है, क्योंकि इस स्थिति में बहुत तोड़फोड़ हो रहा है, आर्सनिंग हो रहा है, लूटिंग हो रहा है। इसलिए इस स्थिति में इंतरिम सरकार जरूर बनना चाहिए। अदरवाइज कौन है हमारा गार्डियन? तारिक जी, बनना चाहिए और बन जाएगी, ये तब फर्क है दोनों में कि बननी चाहिए तो लगातार मांग उठ रही है, लेकिन बन जाएगी ये सवाल पूछा गया था। खैर, आप पास लौट रहे एक बड़ी खबर इसी बीच आपको बता दें, सर्वदलीय बैठक में सरकार ने जानकारी दी, बांग्लादेश की सेना के संपर्क में है भारत की सरकार, शेख हसीना की मदद करेगी भारत सरकार। देखिए, आपको बड़ी खबर के तौर पर जानकारी हम दे रहे हैं। इससे पहले सर्वदलीय मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें राहुल गांधी ने भी सवाल पूछा कि अब भारत का स्टैंड क्या है इस पूरे मामले को लेकर, इस मामले को लेकर स्टैंड क्या है। अब सर्वदलीय बैठक से खबर, बांग्लादेश की सेना के संपर्क में भारत सरकार, और ये भी आपको लगातार बता रहे कि शेख हसीना के समर्थन में भारत सरकार। सर्वदलीय बैठक में सरकार ने इस बात की जानकारी दी। कुछ तस्वीरें भी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए कैसे वहां पर तोड़फोड़ की गई, दुकानों को आग के हवाले किया गया, गाड़ियां तोड़ी गई है। इसके बाद सर्वदलीय मीटिंग यहां पर भारत में हुई और बांग्लादेश की सेना के संपर्क में इस वक्त भारत सरकार। अनामिका, कर्नल सिंह, आप बात सुन रहे थे, वहां से जो वकील हमारे साथ जुड़े थे, हम एक्चुअली जो लीगल एस्पेक्ट है उससे ज्यादा वहां की स्थिति को समझना चाह रहे थे और विचार किया जा रहा है ये समझना चाह रहे थे। सर, बहुत सेटिस्फैक्टरी आंसर तो नहीं मिला है बांग्लादेश की स्थिति को लेकर? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात जो वकील साहब बोल रहे थे कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, क्या स्टूडेंट की मांगे अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है? और वो बोल रहे थे सक्सेस, क्या 300 लोग मारे जाना एक सक्सेस है? 600 कैदियों को छुड़ा लेना सक्सेस है? क्या डेमोक्रेसी का मतलब यह है कि आप एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिरा दें 45 मिनट के नोटिस पर? मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है रादर कि वकील साहब को थोड़ा सा अपना होमवर्क करना चाहिए। पीसफुल नेगोशिएशन, अब और कौन सी पीस चाहिए? आप पीस तो आने ही नहीं दे रहे, नेगोशिएशन तो जब होगी, किससे नेगोशिएट करें? ये अब छात्र आंदोलन नहीं रहा, ये एक मॉब आंदोलन है जिसका रिमोट कंट्रोल कहीं और है। और हम अगर आपको समझा रहे हैं तो इवैल्यूएट कर देखिए। आपकी गवर्नमेंट ने भी 15 दिन पहले बोला था कि हम आईएसआई का रोल इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, ढूंढिए, ये आपका लॉस है। आपने बोला है सिक्योरिटी ऑफ पीपल, अरे सिक्योरिटी ऑफ कंट्री इज टॉप मोस्ट। अगर आपकी कंट्री सिक्योर है तो लोग अपने आप सिक्योर हो जाएंगे। माइनॉरिटीज से रिलेटेड अगर हम बात करते हैं आपसे, तो माइनॉरिटीज सारी होनी चाहिए। ये टारगेटेड अटैक, हिंदूज को कंडेम क्यों नहीं करते आप? ये आपका भी फर्ज है कि अगर आप टीवी पर आकर बोलते हैं, एक अच्छी बात बोलें, अपने देश के लिए इज्जत कमाएं। मैं आपको कहता हूं, आपने बोला है इंटरिम गवर्नमेंट तो आपके यहां हो ही नहीं सकती, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया था आपने, अब आप फिर से लगा रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि यहां पर आ जाता है आर्मी का रोल। क्यों? क्योंकि आर्मी अगर इसे चाहती तो कंट्रोल कर सकती थी 10 दिन पहले, 5 दिन पहले। ये कोई तरीका नहीं हुआ कि आप सडनली आए और बोल दें 45 मिनट में चलिए जी, अब हम देख लेंगे। आप वाजिब सवाल पूछे शैलेंद्र सर, लेकिन इसी बीच आपको रोक रही हूँ, एक बड़ी खबर सामने आ रही है बांग्लादेश पर। दोपहर 3:30 बजे लोकसभा में डॉक्टर एस जयशंकर बयान देने वाले। देखिए, आपको लगातार बता रहे हैं कि मीटिंग हुई है, उसमें तस्वीरों में आपने देखा भी था कि राहुल गांधी और सभी दल मौजूद थे, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी शामिल हुए थे। और अब आपको वो ये भी जानकारी दे रहे हैं कि संसद को अब विदेश मंत्री जानकारी देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर हम लगातार देख रहे हैं कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की नजरें। अनामिका,
तो एस जयशंकर दोपहर 3:30 बजे संसद में बोलेंगे। मेजर जनरल दत्ता, विदेश मंत्री आज इस पर बोलने वाले हैं। बैठक भी हुई है, कल राहुल गांधी ने भी मुलाकात की है। भारत का स्टैंड क्या रहेगा, सबकी नजरें हैं इस पर, क्योंकि श्रीलंका को लेकर, पाकिस्तान को लेकर भारत की स्थिति हमेशा से क्लियर रही है कि क्या करना है हमको। श्रीलंका को लेकर भी हमें कभी मदद होगी तो हम बन पड़ेगी करेंगे। बांग्लादेश की मदद तो कर रहे हैं, लेकिन अब आगे क्या? देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक भारत का सवाल है, भारत का जो अगर मैं ऑफिशियल स्टैंड बोलूँ तो ये बांग्लादेश का इंटरनल मैटर था। इंटरनल मैटर में वो किस प्रकार उसको हैंडल कर पा रहे हैं, उसके अंदर अगर भारत मदद कर सकता तो हम मदद करेंगे। लेकिन जहाँ तक बांग्लादेश का इंटरनल मसला था, जब ये इतना बड़ा गदर हो गया, जब प्रधानमंत्री रिज़ाइन करके मुल्क छोड़ के बाहर चली गई, तो उसका प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेवारी किसकी है? वहाँ के राष्ट्रपति शहाबुद्दीन, जो सुप्रीम कमांडर आर्म्ड फोर्सेस के, पूरी आर्म्ड फोर्सेस, जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है बांग्लादेश की, और उनके साथ में जो पुलिस। अगर अभी तक अराजकता वहाँ पे काबू नहीं आई है, ये एक फेलियर है पूरे इंस्टीट्यूशन का, पूरी बांग्लादेश के सिस्टम का, कि क्यों नहीं राष्ट्रपति ने चार्ज लिया, क्यों नहीं आर्मी ने एकदम तुरंत, चाहे वो टेम्पररी मार्शल लॉ लगाएं, यहाँ कोई इमरजेंसी सिचुएशन डिक्लेयर करें, और जितने उग्रवादी हैं या जो दंगा फसाद कर रहे हैं उनको बोले कि आप वापस चले जाए, नहीं तो आर्मी एक्शन लेगी। कैसे एक आर्मी इंतज़ार करेगी लूटपाट चलते हुए, अराजकता फैलते हुए, माइनॉरिटीज़ के ऊपर हमले होते हुए, पुलिस स्टेशन के ऊपर हमले होते हुए, जेलों के अंदर कैदियों को छुड़ाते हुए, बाद में उनको कौन संभालेगा? तो ये एक बहुत बड़ा फेलियर रहा है बांग्लादेश के अंदर एक नेशनल लेवल में, कि क्यों नहीं उनके आर्म्ड फोर्सेस इसको कंट्रोल कर पाए, क्यों उन्होंने इस सिचुएशन को यहाँ तक आने दिया। और जहाँ तक भारत का सवाल है और हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका सवाल है, वो यही पूरी जानकारी देंगे कि ये जो घटना घटी, ये घटना घटने के पीछे क्या क्या बड़े कारण हैं और हमको उससे क्या सीख लेनी है। जियो पॉलिटिक्स के अंदर आपके जो नेबरहुड में एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चीन, उसके अलावा बड़ी शक्ति। सर यूके दत्ता जी, सर आपके पास फिर से लौटेंगे, जरा बांग्लादेश में क्या हो रहा है इस पर सभी जानना चाहते हो। सीधे बांग्लादेश से हमारे साथ हसन तारिक चौधरी साहब जुड़ चुके हैं, जो वहां पर लॉयर है, सीनियर लॉयर है। सर आपसे जानना चाहती हूँ, अब कैसे चलेगा बांग्लादेश?